मूवी की स्टार्टिंग फ्यूचर में बेलवर टाउन से होती है और हम देखते हैं कि एलियन का एक बहुत बड़ा झुंड सारे शहर पर अटैक करता है। इसी एलियन का नाम सर्ज होता है। आर्मी के स्पेसशिप्स और सोल्जर्स इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम रहते हैं। फिर न्यूज़ रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो बताती है कि ये एलियंस हर शहर पर हमला कर रहे हैं और कोई भी इनसे महफूज नहीं। फिर वो कहते हैं कि अब ये अमेरिका के प्रेसिडेंट पर है कि वो अब क्या फैसला लेते हैं। फिर व्हाइट हाउस को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अमेरिका की प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि ग्वेन है। एक ऑफिसर ग्वेन को शहर छोड़ जाने का कहता है लेकिन ग्वेन जनरल हैक्स से बात करने का कहती है। फिर हैक्स भी शहर को छोड़ने का ही कहता है लेकिन ग्वेन वो भागने पर राजी नहीं होती। हैक्स एलियन और चैंपियंस की फौज इकट्ठी करने की बात करता है जिस पर ग्वेन राजी हो जाती है। हैक्स के वहाँ से जाने के बाद ग्वेन अपनी और बेन की कुछ पुरानी फोटोज निकाल कर देखती है और बेन को मुखातिब करते हुए कहती है, काश तुम आज भी हमारे साथ होते। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि बेन अब ग्वेन के साथ नहीं रहता। अगले सीन में हम ज़म्बोज़ो को देखते हैं जो अब ग्वेन का पर्सनल सेक्रेटरी है। बातों ही बातों में ग्वेन समझ जाती है कि ज़म्बोज़ो अब सारे शहर को हिप्नोटाइज करने का सोच रहा है। जब ग्वेन उससे पूछती है तो वो डरते डरते इनकार कर देता है। ग्वेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ग्वेन कहती है कि हम सर्च नामी एलियन से एलियन की मदद से ही लड़ेंगे और इस कंट्री को बचाएंगे। एक रिपोर्टर पूछता है कि क्या आपके साथ इस जंग में आपका कज़न भी होगा जो सालों से आपसे दूर है, जिस पर ग्वेन जवाब देती है कि इस जंग में रियल हीरोज होंगे जो डर कर भागेंगे नहीं। और तभी अचानक से अर्थक्वेक आता है जिसका मतलब था कि सर्च ने अब इन पर भी अटैक बोल दिए हैं। ग्वेन सर्जन्स टीम से मिलती है जो ग्वेन के लिए बैटल सूट बना रहा था। वहीं पर ग्वेन अपने ग्रैंडपा को देखती है जो होलोग्राम फॉर्म में होते हैं। सर्जन्स टीम ग्वेन को कहता है कि इस सूट की सारी खामियां दूर कर दी गई हैं। ग्रैंडपा ग्वेन को खुद जाने से मना करते हैं लेकिन ग्वेन खुद जाकर एलियन से लड़ने का डिसीजन लेती है और अपने बैटल सूट में बैठकर निकल जाती है। ग्वेन हैक्स को केविन को लाने को भी कहती है जिस पर हैक्स बताता है कि केविन आने से साफ इनकार कर रहा है। ग्वेन कहती है कि इसे मेरा नाम यानी कि ग्वेन का नाम लेकर आने को कहो। और फिर हम देखते हैं कि केविन हैक्स के साथ आ जाता है लेकिन केविन अपनी असली शक्ल में नहीं बल्कि हेमैंगोरैप्टर की फॉर्म में होता है। फिर बेन और हेमैंगोरैप्टर यानी कि केविन मिलकर सर्ज से लड़ते हैं लेकिन सर्ज इतने ज़्यादा होते हैं कि इन पर भारी पड़ते हैं। फिर ग्वेन हैक्स को शहर खाली करने को कहती है। सर्ज की एक खासियत ये होती है कि इनको जितना मारने की कोशिश करो ये इतना ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। ग्वेन इनसे बात करने की कोशिश करती है कि वो आखिर चाहते क्या हैं लेकिन सर्ज इनसे कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेते और जायंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेमैंगोरैप्टर इन सब मॉन्स्टर बने सर्ज को ख़त्म कर देता है। ग्वेन और केविन इस बात पर बहुत खुश होते हैं लेकिन ये क्या, सर्ज तो और भी बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए। फिर हम देखते हैं कि हेमैंगोरैप्टर अपनी पूरी ताकत से इस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। फिर हैक्स वहाँ आता है और इन्हें बताता है कि सर्ज हारे नहीं बल्कि अब वो मज़ीद ताकतवर होकर वापस लौटेंगे। ग्वेन केविन को भी साथ चलने को कहती है जिस पर केविन इनकार करते हुए कहता है, मेरी डिवाइस ख़राब हो चुकी है, मैं अपनी फॉर्म चेंज नहीं कर सकता, बेहतर है तुम असली ओमनीट्रिक्स वाले को ढूंढो, मतलब कि बेन को। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक यंग जाट दिखाया जाता है और वहीं पर हम अपनी मूवी के हीरो यानी कि हम बेन को देखते हैं। बेन अपनी फैमिली और अपने शहर से बहुत दूर रहता है। बेन हिच से फोटोन बैटरीज का पूछता है जिस पर हिच उसे याद करवाती है कि इसने सारी बैटरीज सोमस लैमर्स गेम को अपग्रेड करने में लगा दी। हिच बेन को शहर में होने वाले अटैक का भी बताती है जिस पर बेन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। हिच उसे याद करवाती है कि शहर में उसकी एक फैमिली भी रहती है जिस पर बेन गुस्से में आ जाता है और कहता है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, ये सब गुजरे दिनों की बात है। फिर वो टीन और कबाड़ से बनाए गए रोबोट की तरफ इशारा करके कहता है, यही है मेरी फैमिली। तभी वहाँ हैक्स आता है। बेन हैक्स को अपना दुश्मन कंसीडर करते हुए ओमनीट्रिक्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। पहले तो ओमनीट्रिक्स काम नहीं करती, फिर बेन स्पाइडर मंकी में कन्वर्ट होकर हैक्स पर अटैक करता है लेकिन वो इतनी देर लड़ाई से दूर रहने की वजह से बहुत जल्द थक जाता है। हैक्स उससे कहता है कि मैं लड़ने नहीं आया बल्कि मैं तो तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। फिर हैक्स ग्रैंडपा के होलोग्राम को बुलाता है। बेन ग्रैंडपा को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और भागकर इनसे मिलने की कोशिश करता है मगर वो उनके होलोग्राम को क्रॉस कर जाता है। फिर बेन को याद आता है और वो खुद को इसका जिम्मेदार ठहराता है। ग्रैंडपा बेन को किसी तरह बेन की हेल्प करने के लिए कन्विंस कर ही लेते हैं। बेन हैक्स के साथ प्रेसिडेंट के बंकर में आता है।
बेन वहाँ अपने सब दुश्मनों को देखते हैं जो अब सब प्रेसिडेंट बेन के लिए काम करते थे। बेन एनीमो को देखते हैं। एनीमो एक जर्ज पर रिसर्च कर रहा था। हेक्स के पूछने पर वो बताता है कि हमें इस पर काम करने की बजाय बायगोन पर काम करना चाहिए। जर्ज से ज्यादा अहम प्रोजेक्ट बायगोन है। बेन हेक्स से बायगोन के बारे में भी पूछता है। हेक्स बताता है कि ये एक टाइम ट्यूनर मतलब कि टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट है। बेन कहता है टाइम ट्रेवल बहुत रिस्की हो सकता है। फिर बेन आगे बढ़कर मिरर बॉक्स में बंद सर्च को देखता है। उसे ये एलियन को जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने इसको कहाँ देखा है। तभी वहाँ मैंगो रैप्टर यानी कि केविन आता है और बेन को हेल्प ना करने पर बेन से नाराज होता है और बेन से कहता है मैं इस शक्ल में सिर्फ तुम्हारी वजह से कैद होकर रह गया। अगर तुम पीठ दिखाकर ना भागते तो मैं यकीनन अपनी असली शक्ल में होता। जिस पर बेन उसे कहता है तुम इस शक्ल में ज्यादा अच्छे लगते हो वैसे। फिर ग्वेन वहाँ आती है। हमेशा की तरह दोनों में नोकझोंक शुरू हो जाती है। ग्वेन बेन को सारी सिचुएशन का जिम्मेदार ठहराती है। बेन वहाँ से जाने लगते हैं तो वो बग्स ब्रदर को भी देखता है और फिर तभी एक बार फिर जर्ज का स्पेसशिप्स बंकर पर अटैक कर देता है। वो मिरर बॉक्स में बंद जर्ज को आजाद करवा लेते हैं। जर्ज फिर से मॉन्स्टर में कन्वर्ट होते हैं और अपनी चीज वापस लेने का मुतालबा करते हैं। वेन उनसे कहती है जो तुम्हारा था तुम उसे आजाद करवा चुके हो, लेकिन जर्ज का कमांडर फिर से अपनी वही बात रिपीट करता है। बेन समझता है कि वो इसकी ओमनीट्रिक्स लेने आए हैं, लेकिन वो इनकार करते हुए कहते हैं कि हमें ओमनीट्रिक्स नहीं बल्कि इसमें मौजूद एलियन चाहिए। बेन गुस्से में आता है और ओमनीट्रिक्स को यूज करता है, लेकिन बेन किसी और एलियन की बजाय बज़शॉक में कन्वर्ट हो जाता है। बेन सबको बाहर निकलने का कहता है। पीछे बेन के साथ सिर्फ कैमन और हेक्स रह जाते हैं। फिर इन तीनों और जर्ज के दरमियान एक जबरदस्त वाली फाइट होती है। फाइट के दौरान ही हेक्स, कैमन और बेन एक दूसरे को टॉन्ट करते रहते हैं। जर्ज कैमन पर अटैक करने वाले थे कि बेन कैमन को बचाते हुए जर्ज से टकरा जाता है। जब वो जर्ज से टकराता है तो उसे पास्ट याद आता है और वो जर्ज और ओमनीट्रिक्स के एलियन का आपस में कनेक्शन समझ जाता है। बेन अपनी असली हालत में आ जाता है। जर्ज इसको निशाना बनाने वाले थे कि बेन अपने बैटल सूट में आती है और इन पर हमला करके बेन को सिक्योर कर लेती है। बेन बायगोन प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करने का कहता है। पहले तो बेन इनकार कर देती है, लेकिन बेन के समझाने पर मान भी जाती है। हेक्स उसे अपने साथ लिए एनीमो और स्टीव स्मिथ के पास आता है। हेक्स बेन को एक रिमोट देता है कि जब वो वापस आना चाहे इस रिमोट को प्रेस कर दे। जर्ज यहाँ पर भी पहुंच जाते हैं। हेक्स इनसे लड़ता हुआ बेन को जल्द जाने को कहता है। बेन पास की तरफ ट्रेवल करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेक्स और बाकी सबको बेन पर अभी भी ट्रस्ट नहीं होता। इन्हें लगता है कि बेन एक बार फिर इन्हें चीट करेगा। फिर सीन पास में शिफ्ट होता है। पास को बहुत ज्यादा खूबसूरत और पुरस्कार दिखाया गया है। बेन और ग्वेन एक लेक में स्विमिंग कर रहे थे जब स्टीव स्मिथ क्लॉक्टोपस में बैठा इन पर अटैक करता है। बेन को ओमनीट्रिक्स में एक नया एलियन मिलता है। बेन खुद को इसी में कन्वर्ट करता है। हम देखते हैं कि ये एलियन बिल्कुल सर्ज जैसा था, लेकिन बेन इसकी कोई भी पावर यूज नहीं कर पाता। ग्वेन क्लॉक्टोपस से लड़ती है और स्टीव को टफ टास्क देती है, मगर फिर भी वो बेचारी पकड़ी जाती है। तभी फ्यूचर का बेन 4 आर्म्स में आता है और क्लॉक्टोपस से लड़ता है। बेन स्मिथ को उठाकर दूर फेंक देता है। बेन और ग्वेन अपने सामने 4 आर्म्स को देखकर बहुत परेशान होते हैं। बेन ग्वेन और जूनियर बेन को देखकर समझ जाता है कि वो पास में पहुंच गया है और जूनियर बेन को अपने गले से लगा लेता है। ग्वेन भी समझ जाती है कि ये बेन फ्यूचर से आया है। फ्यूचर बेन ग्रैंडपा से मिलने की फरमाइश करता है। जूनियर बेन और ग्वेन सारे लोगों को भगाने के लिए सारा खाना खुद ही हड़प कर जाते हैं। जब ग्रैंडपा अकेले हो जाते हैं तो फ्यूचर बेन सामने आता है और इन्हें फ्यूचर में होने वाले सारे हालातों वाकयात से आगाह करता है। फिर बेन जूनियर बेन से हेल्प मांगता है और इसे इसकी ओमनीट्रिक्स देने को कहता है, जिस पर जूनियर बेन उसे याद करवाता है कि ओमनीट्रिक्स तो उतर ही नहीं सकती, क्या तुम ये बात भूल चुके हो। फिर बेन उसी को साथ ले लेता है और रिमोट को प्रेस करके फ्यूचर में पहुंच जाता है, लेकिन फ्यूचर में वो देखता है कि सारा शहर तबाह हो चुका है, यहाँ तक कि व्हाइट हाउस भी नहीं बचता। बेन समझता है कि जज सबको मार चुके हैं। तभी वहाँ सर्जन स्ट्रीम आता है। जूनियर बेन उसे दुश्मन कंसीडर करते हुए डायमंड हेड में आकर इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन फ्यूचर बेन उसे रोक देता है और कहता है कि ये अब हमारा दोस्त है। स्मिथ ने बताता है कि ग्वेन और बाकी सब जंक यार्ड में छुपे हैं। फिर बेन हीट प्लस की फॉर्म में आता है और दोनों जंक यार्ड के लिए तैयार हो जाते हैं। जज के स्पेसशिप्स भी ग्वेन को ढूंढ लेते हैं, लेकिन एट द मोमेंट हीट प्लस और डायमंड हेड आ जाते हैं। ग्वेन जूनियर बेन को देखकर बहुत गुस्सा होती है
कि तुमने फ्यूचर के साथ साथ अब पास्ट को भी खतरे में डाल दिया है। तभी जर्ज का मॉन्स्टर आता है और फिर से अपना वही मुतालबा करता है। असल में वो वही जर्ज लेने आए थे जो ओमनीट्रिक्स में था। बड़ा बहन खुद को इनके हवाले करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी चीज देता हूँ, तुम इन सबको छोड़ दो और जाने दो। ग्वेन उसी वक्त हिच की मदद से जर्ज को ब्लास्ट कर देती है और जूनियर बेन बड़े बेन को वहाँ से हटा देता है। ग्रैंडपा ने इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जर्ज एक हो तो इसकी पावर काम नहीं करती। जर्ज एक टीम की सूरत में ही लड़ सकते हैं और जुड़ने से इनकी पावर कई गुना ज्यादा हो जाती है। जूनियर बेन समझ जाता है कि इसका जर्ज क्यों काम नहीं कर पा रहा था। फिर दोनों को एक आइडिया आता है और वो दोनों जर्ज में कन्वर्ट होकर मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा होते हैं कि ये दोनों कुछ नहीं कर पाते। ग्वेन अपने जैसे और बहुत से बैटल सूट रोबोट्स को बुलाती है। जर्ज मॉन्स्टर स्टीम से सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है। मॉन्स्टर ग्वेन को मारने लगता है, लेकिन बेन और जूनियर बेन एक दूसरे से अटैच होकर मॉन्स्टर के अंदर चले जाते हैं और फिर वो दोनों बहुत से जर्ज का डीएनए कैप्चर करके खुद भी जर्ज जैसे मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर दोनों में काफी बड़ी फाइट होती है और आखिरकार जीत हमारे हीरो की ही होती है और जर्ज खत्म हो जाते हैं। ग्वेन दोनों को हग करती है। हेक्स आता है और इन्हें बताता है कि टाइम ट्यूनल बंद होने वाला है। जूनियर बेन को जल्द अपने पास में मतलब कि अपने वक्त में जाना होगा। जूनियर बेन अपने पास मतलब अपने असल वक्त में पहुंच जाता है और फिर हम देखते हैं कि जर्ज के टुकड़ों से ही शहर की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। लास्ट में हमें बेन को दिखाया जाता है जो पहले से अब काफी हैंडसम लग रहा था और फिर यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।